हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कमल। तो सेमी सर्कल पे बेस्ड ये प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो यहाँ पर सेमी सर्कल का जो बेस है, यहाँ से दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। एक जो है सेमी सर्कल के अंदर है और दूसरा जो है वो सेमी सर्कल के बाहर है, एक पॉइंट उसका। ओके, सो हमें यहाँ पर जो लेंथ BF है, जिसको मैंने एक्स से शो करा हुआ है, वो हमें फाइंड करनी है। इसके साथ में AF ये हमें गिवन है, ये 3 के बराबर है, और ये जो CD है ये 5 के बराबर है। और अंदर ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल है, मतलब अगर ये एंगल में अल्फा मानूं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर सिमिलर ट्राइंगल्स का हमें यूज आएगा। ठीक है, हमें सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज यहां पर यूज करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको एंगल दिया हो और कुछ साइड्स गिवन हो और वहां ट्राइंगल हो, ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हो, तो बेसिकली वहां पर सिमिलर ट्राइंगल का ही अप्रोच से आपको उस प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। इन ट्राइंगल BAF, ये ट्राइंगल कंसिडर करा, और ट्राइंगल BCD, मतलब पिंक वाला ट्राइंगल और ब्लू वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमने कंसिडर करें। अब देखिए, इन दोनों ही ट्राइंगल में ये जो एंगल अल्फा है ये इक्वल है। ठीक है, और दोनों ही ट्राइंगल में 90 डिग्री आता है। सो बाय एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल BAF ये सिमिलर होगा किससे, ट्राइंगल BCD। ठीक है, अल्फा एंगल दोनों में कॉमन है और दोनों में ही एक एक एंगल 90 डिग्री है। ओके, अब देखिए, ये ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या क्या हम उससे कंक्लूड कर सकते हैं। अब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही एंगल्स क्या है, इक्वल। रीजन क्या है उनका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल बीटा है और तो ये एंगल भी क्या होगा, बीटा। और हमने यहां पर प्रूव करा है कि ये दोनों ही ट्राइंगल कौन से, BAF और BCD, ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो एक एंगल अल्फा हुआ, एक एंगल 90 डिग्री हुआ और एक एंगल बीटा हुआ, तो दूसरे वाले ट्राइंगल में भी एक एंगल अल्फा होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, बीटा होगा। ठीक है, और ये एंगल बीटा है और ये एंगल बीटा है, तो ये ट्राइंगल FDC ये जो बन रहा है वो क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अगर CD जो है वो 5 के बराबर है, तो ये जो FC है वो भी किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमें एक और जो साइड FC थी वो भी पता पड़ गई इन दोनों ट्राइंगल्स के सिमिलर होने से। अब अगर ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स के रेशियोज है वो उसको हम इक्वेट कर सकते हैं। ओके, मतलब पिंक वाले ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो किसके बराबर होंगे, पिंक वाले की कोई सी साइड को हम ब्लू वाले की साइड्स का रेशियो लें, मतलब वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए। मतलब मैं आपको समझाता हूं, देखिए, अल्फा एंगल के सामने क्या है, AF। अल्फा पिंक वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने क्या है, AF। तो AF बाय दूसरे वाले ट्राइंगल में देखें, अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी है, DC है, तो यहां पर लिख दीजिए DC इक्वल टू। अब देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इस पिंक वाले ट्राइंगल में वो क्या है, BF, तो वो यहां पर लिख दीजिए। दूसरे वाले ट्राइंगल में देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, BD, वो यहां पर लिख दीजिए। अब जो लास्ट साइड बची है AF सॉरी, AF तो हो गया है, लास्ट जो साइड बची है वो है AB, मतलब BA बाय
ये बीटा एंगल के सामने वाली साइड है ना, तो यहां पर बीटा एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? BC। ठीक है, तो ये सब साइड्स को क्या कर सकते हैं हम, इनके रेशियोज को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दें। सो AF की वैल्यू है 3, DC जो है वो है 5 के बराबर, BF है x के बराबर, BD को हम बोल सकते हैं x प्लस FD, BD को बोल सकते हैं x प्लस FD, क्योंकि FD की जो लेंथ है वो हमें पता नहीं है। और BA और BC आप देखें तो ये ट्वाइस ऑफ रेडियस होनी चाहिए। किसकी रेडियस? इस सेमी सर्कल की। ओके, सो BA जो है वो हमें पता नहीं, तो उसे BA ही रहने देंगे। और BC ये हमें पता है, ये किसके बराबर है? ट्वाइस R के। सो ये हमें कुछ रिलेशन मिल गया। अब हम देखें इन ट्रायंगल BAC, कौन सा ट्रायंगल? BAC, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें। BC की जो वैल्यू है किसके बराबर है? 2R के। सो 2R का स्क्वायर इक्वल्स टू BA स्क्वायर, ये हमें पता नहीं है, सो BA स्क्वायर एज इट इज। और AC हमें पता है कितना है? 8 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 8 स्क्वायर। सो यहां से हम बोल सकते हैं BA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर माइनस 64। और इन दोनों रेशियोज को इक्वेट करके हम BA की वैल्यू R के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ओके, सो BA इक्वल्स टू 3/5 इंटू 2R, ये हमें मिलेगा। और BA स्क्वायर की बात करें तो वो हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 4, मतलब 36/25 R स्क्वायर। ओके, ये BA स्क्वायर की वैल्यू हमें बस यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो 36/25 R स्क्वायर इक्वल्स टू 4R स्क्वायर माइनस 64। और यहां से हम जब इसे सॉल्व करेंगे सो हमें मिलेगा 64 इक्वल्स टू, एलसीएम वगैरह हम ले लें तो मतलब पूरी R की वैल्यू निकाल ली जाए तो मतलब R स्क्वायर की जो भी टर्म्स है वो सॉल्व कर दें हम, तो 64 इक्वल्स टू 64 R स्क्वायर बाय 25 ये हमें मिलेगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 के बराबर। ओके, मतलब BC जो साइड है वो कितनी होगी? 10 हो गई है। BC आ गया हमारे पास 10 के बराबर और R है 5। अब हमें निकालना क्या है? X की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे थोड़ा स्पेस की जरूरत है। R की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो मैं यहां पर साइड में लिख दे देता हूं। बाकी मुझे ये रब करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आप अच्छी तरह से पॉज करके पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए या समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं ये रब कर रहा हूं। अब ट्रायंगल कंसीडर करेंगे BCD। इन ट्रायंगल BCD, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। सो BD स्क्वायर ये बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। ठीक है, BD जो है उसकी वैल्यू क्या है? X प्लस FD के बराबर, तो वो हम यहां पर लिख दें X प्लस FD इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC जो है वो आया है 10, तो यहां आएगा 10 स्क्वायर और CD जो है वो है 5। सो यहां से हमें मिलेगा X प्लस FD इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 125। ओके, अब ये जो हमने शुरू में रेशियो लिए थे, यहां से हम X की वैल्यू FD के टर्म्स में निकाल सकते हैं। मतलब 3/5 इक्वल्स टू x प्लस FD। सो x प्लस FD ये बराबर हो जाएगा 5/3x के। ये हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें।
सो 5/3x इज इक्वल्स टू, ये मैं FD अच्छी तरह से लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 5√5। ओके, सो 5 से 5 कैंसल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3√5। सो इस तरह से x की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ओके, सो ये था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।